व्यापार मंडल आज इकट्ठा हुआ है, नारेबाजी कर रहा है। क्या कारण है कि सड़क पे उतरे हुए हैं और क्या चाहते हैं ये लोग? हम बात करते हैं इनसे। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आप बताइए क्या चाहते हैं आप? फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल ने सदैव और सदैव व्यापारी हित और चिंतन में ही कार्य किया है। पिछले विगत 7 वर्षों से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि सरकारें बदली, मगर किसी भी सरकार में व्यापारियों के हित के लिए किसी भी सरकार ने कोई भी काम नहीं किए। चाहे उसमें भाजपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे किसी भी अन्य जातियों की सरकार, वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों की सरकार नहीं हो, मगर किसी ने भी व्यापारियों का साथ नहीं दिया। हमारा फिरोजाबाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कांचूड़ी सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, परंतु सुविधाओं के नाम पर यहाँ व्यापारी जीरो है, असहाय है, अपने आप को बिल्कुल निरीह कमजोर समझता है। इन सभी कमजोरियों में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हमने एक 11 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें जीएसटी विभाग के द्वारा आए दिन सर्वे छापे, खाद्य फूड विभाग के द्वारा आए दिन सैंपलिंग की व्यवस्था और मोटी मोटी रकमें हमारे व्यापारियों को अनावश्यक उत्पीड़न करके ले जाते हैं। साथ ही अतिक्रमण के नाम पर सामान उठा लिए जाते हैं। हमारा ये समझ में नहीं आता है कि हम व्यापारी यहाँ फिरोजाबाद के हैं, हम फ्रांस से जर्मन के आए हुए हैं, हमको कहीं कोई सुनने वाला भी नहीं है। आज मजबूरन होकर हमें विद्युत विभाग के खिलाफ, जीएसटी के विभाग, खाद्य विभाग के आधार और सराफा व्यवसायियों के द्वारा जो अभी ये पहली बार जो डीआरआई ने छापा डाला है, बिना पूर्व सूचना के, बिना किसी व्यापार मंडल के सपोर्ट के, न कहीं किसी पहचान के, उन्होंने इस तरह से भूमाफिया और इस तरह से बहुत बड़े आतंकवादी तस्कर, चाहे ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मन और पाकिस्तान का आतंकवादी, इस तरह से उन्होंने रातों रात में ताले तोड़कर जो कार्रवाई की है, इसका पूरे फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सलाह मशवरा करने के बाद 4 अगस्त से दिन रविवार को अपने संपूर्ण कारोबारों को बंद रखते हुए व्यापारी एकता का परिचय देते हुए लाल फीताशाही को यह चेताना चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों को या तो सुख सुविधाएं प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में 2-2 हाथ क्यों न करने पड़े। किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो निरंतर जो सरकारी कर्मचारी हमारे व्यापारियों पर अनावश्यक उत्पीड़न कर रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि त्योहार सर पर है, त्योहार सर पर है, और त्योहार को देखते हुए कभी किसी मिष्ठान भंडार पर पहुंच गए, किसी स्वीट होम पर पहुंच गए, तो इस तरीके से सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग करने के बाद ये उनसे अनावश्यक उत्पीड़न करेंगे, उसके बाद उगाई करेंगे, तो ये उगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारी रीढ़ है व्यवस्थाओं की, अगर व्यापारी कर नहीं देगा तो देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। हम इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हम सभी व्यापारियों ने ये निर्णय किया है कि हम शीघ्र 4 दिन जो लगातार हम कार्य करने जा रहे हैं, 4 दिन में हम पुतला दहन भी करेंगे, हम 4 दिन में बाइक रैली भी निकालेंगे, हम विभिन्न बाजार कमेटियों के बीच में जाकर और विभिन्न व्यापारियों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों के मध्य रखेंगे भी, जो 4 तारीख को सरकार अपनी नीतियों के तहत काम करती है, इसमें क्या ऐसा हो गया अचानक से जो विरोध पे आना पड़ा? दरअसल सरकार का इसमें कोई मसला नहीं है, ये अधिकारी हैं जो निरंकुश हो चुके हैं, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, ये अधिकारी निरंकुश हो। देख रहे होंगे आप, बड़े बड़े स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता कह रहे हैं कि अधिकारी पूर्णतः निरंकुश है। आप कहीं पर भी चली आइए, बिजली विभाग का ही देख लीजिए आप, लाइट पहले बादल गरजते थे, फिर बरसते थे, और पहले अब बादल गरजते नहीं है ना बरसते हैं, सिर्फ बादल शकल दिखाते हैं अपनी कि मैं काला हो गया हूं। अब आप चली जाइए, यानी कि लाइट चली जाती है, सिर्फ काला होने के उपरांत लाइट चली गई। पहले बादल गरजते थे, बरसते थे, बारिश होती थी, लाइट चली, अब बारिश हो गई, बारिश होने के 4 घंटे बाद भी लाइट नहीं आ रही। जब मन चाहा लाइट की कटौती करने पर अधिकारी पूर्णतः लगे हुए। अच्छा, आपने डीआरआई का छापा देखा होगा, क्या कर रहे हैं व्यापारियों के साथ? ये इस देश के नागरिक है, सम्मानित नागरिक और सम्मानित व्यापारी। आप इस तरीके से अघोषित इमरजेंसी नहीं लगा सकते। किसी के घर पर जाकर बैठ गए और उसको खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना सब पर पूर्णतः आपातकालीन आपने लगाकर रख दी इमरजेंसी, ऐसा नहीं होगा। अब व्यापारियों ने निर्णय किया। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि युवा व्यापारी बहुत जुड़ा, श्री देश दीपक यादव जी हैं, श्री सुनील अग्रवाल जी, अमित वासने जी हैं, दुष्यंत जी हैं, तो ये सारे लोग, नौजवानों ने भी ये निर्णय कर लिया कि जो बंद का आह्वान किया आदरणीय श्री रविंद्र लाल तिवारी जी ने, इसको सफल 4 तारीख को कैसे बनाना है। हमारा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ये भी रहेगा कि जो मीडिया है, अगर वो सहयोग कर दे तो ये जो अधिकारी निरंकुश हैं या जो व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सफल समय को असफल बनाने का काम कर रहे हैं, व्यापारियों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, इन पर अंकुश लग जाएगा और आगामी समय में हम लोग अपने व्यापार को सुचारू कर सकेंगे और संतुष्टि से कर सकेंगे। बिल्कुल, ये थे व्यापार मंडल के लोग जो साफ तौर पे यहाँ कह रहे थे
कि आने वाले समय में इनको आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार की विभिन्न योजनाएं हो या DRI के छापे हो या कोई कर नीति हो, उन सभी को लेकर ये सब परेशान है और 4 तारीख को अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी मार्केट को बंद कराएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।